Okay, Bacha Body, in continuation of this chapter wherein we are discussing about population between India and Brazil, ठीक है. पॉपुलेशन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हम ले रहे हैं. तो हमने यहाँ पे पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट देखा, हमने पॉपुलेशन का सेक्स रेशियो देखा, हमने पॉपुलेशन में पर स्क्वायर फीट देखा. तो वी हैव फेल्ड मिजिबली इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग द पॉपुलेशन. हमारा पर स्क्वायर किलोमीटर पॉपुलेशन कितना है? पर स्क्वायर किलोमीटर. ये सब सरकारी आंकड़े हैं जो आपको देने पड़ेंगे. पॉपुलेशन के बारे में अगर पूछ लिया एनीवन, 382 पर स्क्वायर किलोमीटर है. ब्राजील का पर स्क्वायर किलोमीटर. ये सब आपको सरकारी आंकड़े देने पड़ेंगे भाई साहब. हेलो, 23. इंडिया का जो लैंड का परसेंटेज है अक्रॉस द वर्ल्ड कितना है? नहीं, लैंड का परसेंटेज, पॉपुलेशन का परसेंटेज नहीं. 2.41% लैंड का परसेंटेज और पॉपुलेशन का परसेंटेज कितना है? 17 पॉइंट. कुछ भी नहीं पढ़ रहे, ये सब लिखना ही पड़ेगा आपको. इंडिया और ब्राजील का जब पॉपुलेशन में ये सब बताएंगे, ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने ही पड़ेंगे. सेक्स रेशियो हमारा इन ब्राजील इट इज मोर देन 1000 मेल्स, मतलब 1000 के ऊपर है. हमारा हमेशा 1000 के नीचे रहा है सेक्स रेशियो. ठीक है, ओके. अभी हम बात करेंगे भाई साहब लाइफ एक्सपेक्टेंसी की. ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी? मतलब 75 इयर्स ऑन एन एवरेज. मतलब एक इंसान अगर ब्राजील में पैदा हुआ तो हम औसताना बोल सकते हैं कि वो 75 इयर्स तक जिएगा. कोई ज्यादा भी जी सकता है, कोई कम भी. ठीक है, ये लाइफ का तो कोई भरोसा नहीं है. लेकिन जनरली जब हम एक पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं अपॉन द एज, दिस इज व्हाट वी गेट लाइफ एक्सपेक्टेंसी. ठीक है, सो अप्रोक्सीमेटली देखो, जितना ज्यादा होगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी किसी कंट्री का, उसका मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा है, उसमें वैक्सीनेशन प्रॉपरली होते हैं, उसमें हेल्थ केयर प्रॉपरली होता होगा. आप लोगों को बचाएंगे कैसे जब आपका ये सब स्ट्रांग होगा, राइट? ठीक है, सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज अ मेजर ऑफ द हेल्थ केयर ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस. ठीक है, एक पर्टिकुलर कंट्री का. तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ ब्राजील इज 75 years, which means that an average person is expected to live around 75 years. ठीक है, इंडिया में देख लेते हैं 68 years on an average. Not bad considering the huge population. Comparatively not bad. However, on a world level, it is not that great as well. ठीक है, हम अभी तक 75 तक नहीं पहुंच पाए. 68 years हम काफी इंप्रूव किए हैं इसमें. ठीक है, लुक एट दिस. 1960s में हमारा 41 था. 1960 मतलब आजादी के 13 साल बाद भी. ठीक है, 1960 में हमारा 41 इयर्स था लाइफ एक्सपेक्टेंसी. ऐसा नहीं थी कि 40 का हो गया तो इंसान मर जाएगा. ठीक है, ये था कि काफी लोग मरते थे बिफोर कंप्लीटिंग 2 years ऑफ देयर एज. और काफी सारी बीमारियों का हमारे पास इलाज नहीं था. ठीक है, सो वी हैव इंप्रूव्ड अ लॉट. फ्रॉम 41 वी हैव मूव्ड टू 68. इनका शुरुआती तौर से 54 था, तो दे हैव मूव्ड अप टू 75. ठीक है, तो 68 इयर्स तक हमने मूव किया है. 41, फिर 1970 में 48 हुआ, 1980 में 51, 1990 में 50. So this was a significant increase in controlling the diseases which were basically killers. ठीक है, बहुत सारा किलर डिजीज था जिसको हमने कंट्रोल किया और फाइनली वैक्सीनेशंस भी लाए, जिसके वजह से हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ा है. गुड इंक्रीज हम बोल सकते हैं. ओवर द इयर्स इट इज अ गुड इंक्रीज. हाउएवर अभी तक वर्ल्ड के बेंचमार्क से हम पीछे हैं. ठीक है, सो दिस इज अबाउट लाइफ एक्सपेक्टेंसी. ओके, लिटरेसी रेट. नाउ व्हाट इज लिटरेसी? Literacy is, according to UNO, any person who can write, speak and read one language, okay, properly is known as a literate person. Anyone who has attained 7 years of age, okay, and can read, write and speak one language is known as literate. Okay, तो उसके हिसाब से दोनों में वही बेंचमार्क है कंपैरिजन का. ऐसा नहीं कि वहां के ग्रेजुएट्स को लिया है और यहाँ के अंडर ग्रेजुएट्स को लिया, ऐसा नहीं. ठीक है, सेम बेंचमार्क पे अगर आप देखोगे 92.6% है. तो आपका देखो बहुत सारी समस्याओं का निवारण यहां पे ही है. 92.6% इज अ वेरी गुड परसेंटेज. ठीक है, हमारे बहुत सारे स्टेट्स में इसके आधे भी नहीं है इंडिया में. ठीक है, 92.6% इन 2016. और इसीलिए इनको समझ में आता है कि सेक्स रेशियो कैसे संभालना है, इसीलिए इनको समझ में आता है कि बर्थ कैसे कंट्रोल करना है. ठीक है, पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल करना है, रिसोर्सेज को कैसे ऑप्टिमली यूज करना है. So this is one of the factors wherein they have a proper understanding of things. ठीक है,
लेट्स लुक एट लिटरेसी रेट 72.2%, बहुत ज्यादा हम उनसे पीछे हैं। 20% से भी ज्यादा हम उनसे पीछे हैं। ठीक है, उनका शुरुआती दौर पे ही देखो 74 था, ठीक है, और 92 तक पहुंचे। हमारा शुरुआती दौर पे ही 40 था, अभी हम गिरते पड़ते भाई साहब 72 तक पहुंचे। मतलब क्या है, इंडिया में 72% लोगों को एक भाषा में निपुणता है। मतलब निपुणता भी नहीं बोल सकते, एक भाषा को पढ़ लिख और जान सकते हैं। ठीक है, कैसे मालूम चलता है? घर घर पे जाकर नॉक करते हैं और पूछते हैं, आपके आधार कार्ड पे साइन से पता चलता है। अगर आपने साइन किया होगा या अंगूठा लगाया होगा, उससे पता चलता है। अंगूठा मतलब आपको नहीं आता है लिखना, ठीक है, सिर्फ उसी से पता चल जाता है। तो मतलब बहुत वीक एनालिसिस है, लेकिन समझिए इसमें आपको क्या लगता है ये शिक्षित है? नहीं, ये शायद इसमें आधे से ज्यादा तो भाई साहब कॉलेज की सीढ़ियां नहीं चढ़े होंगे। दे डोंट नो अबाउट एजुकेशन। जस्ट इस अभी भाई साहब देखो, कोई भी इंसान एक भाषा तो सीख ही लेगा ना यार, ठीक है। उसको अगर ताउम्र आप स्कूल ना भेजे तो भी एक भाषा सीखने में कौन सी बड़ी बात है। आपने अपने आसपास के लोगों में देखा होगा, कोई शायद सारी उम्र स्कूल ही नहीं गया होगा, लेकिन एक भाषा तो उसको पढ़ना लिखना जानना समझना आता है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। लेकिन उस स्टैंडर्ड से भी हम सिर्फ 72.2% पे पहुंचे अभी, ठीक है। सो ये एक प्राइमरी रीजन है जिसके वजह से हमारा पॉपुलेशन मैनेजमेंट नहीं हो पाया, जिसके वजह से हमारा सेक्स रेशियो मेंटेन नहीं हो पाया। ये सारे यहां से पनप रहे हैं। दिस कुड बी वन रूट कॉज। इसके पहले हमने पढ़ा इफेक्ट। इफेक्ट क्या है? पॉपुलेशन इतना बड़ा है, सेक्स रेशियो इस कदर बिगड़ा हुआ है। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कॉज। व्हाट इज द कॉज? व्हाट कुड बी द कॉज? दिस इज वन ऑफ द कॉजेस। हमारा हेल्थ केयर भी इसी पे डिपेंडेंट है, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई लिटरेसी रेट इज, तो ये कंपैरिजन है बिटवीन इंडिया एंड ब्राजील अबाउट द लिटरेसी रेट, ठीक है। ओके, India's population density is high because as per 2011 census, the population of India was 121 crores. क्या ये सही है भाई साहब? ठीक है, ओके। India occupies 2.41 of Earth's area, but it has 17.5% of the world's population. This is also correct. Population density in Ganga Plains is high, correct. India is the second most populated country in the world. ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा भाई साहब? ठीक है, इसके वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है? टोटल पॉपुलेशन अपॉन एरिया, ठीक है। यहां पे हम दोनों चीजों की बातें कर रहे हैं, देखो, एरिया की भी बात कर रहे हैं और पॉपुलेशन की भी बात कर रहे हैं। डेंसिटी मतलब जैसे होता है मास अपॉन वॉल्यूम, वैसे यहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब होता है वर्ल्ड का पॉपुलेशन अपॉन एरिया। है तो सारे सही, लेकिन इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी क्यों हाई है उसका एग्जैक्ट रीजन है ये, ठीक है। इंडिया में भाई साहब पॉपुलेशन इतना है और एरिया इतना है वर्ल्ड का, so that's the reason its population density is very high, ठीक है। देखिए ये सारी चीजों को आप लोगों को लिखना पड़ेगा। जब आप इंडिया में पॉपुलेशन की बातें करेंगे तो ये सारे पॉइंट्स हैं, जो कुछ ही पॉइंट्स हैं, और भी पॉइंट्स हैं। सेक्स रेशियो बहुत बिगड़ा हुआ है, ठीक है। आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट वी हैव जस्ट मैनेज टू रीच 68, ठीक है। ब्राजील्स पॉपुलेशन डेंसिटी इज वेरी लेस, ऑब्वियसली ये क्यों हो जाएगा? ब्राजील ऑक्यूपाइज ऑलमोस्ट डबल ऑफ व्हाट इंडिया ऑक्यूपाइज इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया, बट almost 8 times less of what India occupies as population. समझ में आ रहा है? ये इंडिया का भाई साहब वर्ल्ड का पॉपुलेशन का ऑलमोस्ट 18% है, ब्राजील का 3% है अप्रोक्सीमेटली, तो मतलब 6 गुना लेस है, ठीक है। इंडिया भाई साहब 2.4% ऑफ द अर्थ एरिया ऑक्यूपाई करता है, ब्राजील 5.6 है, डबल से भी ज्यादा है कायदे से देखे तो, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन। तो यहां पे क्या रीजन हो जाएगा? दिस वुड बी द रीजन। ब्राजील ऑक्यूपाइज 5.6, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपको इंडिया और ब्राजील का अगर क्वेश्चन आ गया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, अगर भाई साहब ये 4 पॉइंट्स भी आपने छाप दिए ना, काफी मार्क्स मिल जाएंगे आपको। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो 5 में 5 मिल जाएगा। ऐसे स्टैंडर्ड में आपको पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट इज नॉट वेरी रॉकेट साइंस टू गेट मार्क्स। एसएसटी में लोगों का कंसेप्शन है कि बहुत रटना पड़ता है, लेकिन नहीं है भाई। आपसे मैं सिंपल सवालों को पूछ रहा हूं, मैंने भी जाकर पढ़ा नहीं है घर पे, क्योंकि कल मैं आपको पढ़ा रहा था इसीलिए मेरे को याद है। अगर आप उतना ही अटेंशन पे करते तो आपको भी याद रहता ना। यहाँ पे अटेंशन लेवल है ना, घर पे जाकर उसको रिवाइज करते हो। मेमोरी में रजिस्टर कैसे होंगी चीजें? जो मैंने आपसे सुबह आते ही पूछा, मतलब यहाँ पे ये वाला सवाल पूछा था, लोग आपका आंसर नहीं दे पा रहे। सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई यू विल मार्क्स कोई चने के झाड़ पे नहीं आते हैं भाई साहब। ये आपका हर मिनट पे जो आपका कॉन्सेंट्रेशन है प्लस आप घर पे जाकर जो करते हो उसका नतीजा है। पॉपुलेशन एनुमरेशन डन बाय इंडिया, सेंसस ऑफ इंडिया। तो आपका भाई साहब पॉपुलेशन की गणना कौन करता है? सेंसस ऑफ इंडिया। ब्राजील में कौन करता है? IBGE,
which is Brazilian Institute of Geography and Statistics. ठीक है, Brazilian Institute of Geography and Statistics. Identify the odd man out. States in India having highest population density. पंजाब, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश. कौन सा हो जाएगा? नॉर्दर्न प्लेन्स में नॉर्दर्न प्लेन्स हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी. पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश. ठीक है, अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, ये भाई साहब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश. ठीक है. आइडेंटिफाई द ऑड मैन आउट. स्टेट्स इन ब्राजील हैविंग लोवेस्ट पॉपुलेशन. चलिए ये माना आपने नहीं पढ़ा है. ठीक है. एस्पिरिटो सैंटो, इसको लिख लीजिए भाई साहब. स्टेट इन ब्राजील हैविंग लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी. डन. चलिए वैसा. ओके, प्रीवियसली आस्क्ड बोर्ड क्वेश्चंस. 2020 का क्वेश्चन है, पॉपुलेशन वाइज इंडिया इज द डैश लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. फर्स्ट होगा या सेकंड? आपके बुक के हिसाब से ही सेकंड होगा. ठीक है, आपके बुक के हिसाब से ही सेकंड होगा, लेकिन अभी हम फर्स्ट हो गए. ठीक है. ओके, सेकंड लिखिएगा क्योंकि आपके बुक में वो दिया होगा. आपका बुक जो है वो 2011 के सेंसस पे है, अभी 2023 का सेंसस उस पर इंक्लूड नहीं हुआ है. ठीक है, तो सेकंड. अगर आप फर्स्ट भी लिखते हैं तो भी गलत नहीं होगा, लेकिन रिस्क होगा. जो पेपर चेक कर रहा होगा वो अगर गंवार होगा तो रॉन्ग दे देगा इसको. ठीक है, तो मतलब क्योंकि पेपर जो लोग चेक करते हैं उन लोग कोई नॉलेजेबल इंसान नहीं है, तो उनके ऊपर वैसा सोल्यूशन रहता है, तो वो ऐसे देखते हैं इसमें टिक किया कि इसमें टिक किया, ऐसा. ठीक है, ऑब्वियसली एक ही क्वेश्चन के दो आंसर्स नहीं हो सकते हैं. ठीक है. फाइंड द ऑड वन आउट. फेवरेबल फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन 2019. नियरनेस टू सी, लैक ऑफ रोड्स, कल्टिवेबल लैंड, न्यू सिटीज एंड टाउन्स. किसकी वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज होता है? बहुत मतलब ये तो एकदम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन है. फेवरेबल फैक्टर्स नहीं, पॉपुलेशन कब बढ़ेगा? नियरनेस टू सी. आप भाई साहब कोस्टल एरिया में रहते हैं, नियरनेस टू सी आपके पोर्ट्स एक्सेसिबल होते हैं, और नियरनेस टू सी की वजह से आपका टेम्परेचर कंट्रोल में रहता है. ठीक है, ज्यादा आपको गर्मी और ठंडी नहीं सहने देता है. ठीक है. लैक ऑफ रोड्स, लैक ऑफ रोड्स भाई साहब, जहां पे रोड्स ही नहीं होंगे वहां पर पॉपुलेशन कैसे होगा? ठीक है. कल्टिवेबल लैंड. ठीक है, इन सब के देखो, जैसे हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स इंडिया में सबसे हाईएस्ट है पॉपुलेशन में. क्यों? क्योंकि वहां पे कल्टीवेशन सबसे ज्यादा होता है. पॉपुलेशन डेंसिटी इन नॉर्दर्न प्लेन्स इज हाईएस्ट बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ कल्टिवेबल लैंड. ठीक है. न्यू सिटीज एंड टाउन्स, जितना आपका सिटीज और टाउन्स डेवलप होंगे पॉपुलेशन उतना बढ़ेगा. लैक ऑफ रोड्स वुड बी वन फैक्टर बाय आपका पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. तो दिस विल बी लैक ऑफ रोड्स. तो सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट इज सेक्स रेशियो? सेक्स रेशियो है क्या? देख रहे हैं वैसा करायु. व्हाट इज सेक्स रेशियो? नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स. एक पैसे की पढ़ाई नहीं है भाई साहब, कहां से आप लोग के मार्क्स आएंगे? कभी सोचते भी हो क्या यार? घर पे जाकर कभी इत्मीनान से 5 मिनट भी इस बारे में सोचते हो तुम्हारे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं, या किस तरह से आएंगे? यहां पे 0 लेवल का टेंशन है आपका. होमवर्क भी गाइड देखकर ही करते हो, दिख रहा है मेरे को. रीटेस्ट में आते नहीं हो. द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन अ रीजन इज कॉल्ड सेक्स रेशियो. ठीक है, आपके नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इज कॉल्ड सेक्स रेशियो. स्टेट वेदर सेंटेंस इज राइट और रॉन्ग. करेक्ट द रॉन्ग वंस. द वेस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राजील इज डेंसली पॉपुलेटेड. क्या ये भाई साहब करेक्ट है? रॉन्ग. द वेस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राजील इज स्पेयर्सली पॉपुलेटेड. काफी कम पॉपुलेशन है यहाँ पे. ठीक है. ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ्स एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो. 2019 में 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, देखिए. ठीक है, यहाँ पे बेसिकली सेक्स रेशियो को कंपेयर किया गया है. ये ब्राजील का सेक्स रेशियो है विच शोज मोर देन 1000. सो रहा है 1000 फीमेल्स. अरे भाई मैं आज नहीं पैदा हुआ हूं. 1000 फीमेल्स पर मेल्स, और यहाँ पे भाई साहब लेस देन 1000 फीमेल्स पर मेल्स है. ठीक है. ओके, व्हाट डू द अबव ग्राफ्स शो? द अबव ग्राफ्स क्या शो कर रहे हैं भाई साहब? सेक्स रेशियो ऑफ ब्राजील एंड इंडिया. ठीक है. ओके, विच कंट्री हैज हाईएस्ट मेल पॉपुलेशन?
हाईएस्ट मेल पॉपुलेशन आपका इंडिया, ठीक है, ओके। विच कंट्री हैज हाईएस्ट फीमेल पॉपुलेशन? ऑब्वियसली ब्राजील, ठीक है। विच कंट्री हैज रैपिड इंक्रीज इन फीमेल पॉपुलेशन आफ्टर 2001? तो कल हमने इस चीज को डिस्कस किया था। 2001 के बाद ब्राजील में देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट और रैपिड इंक्रीज इन द सेक्स रेशियो। द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स हैज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज। आप देखिए भाई साहब, यहाँ पे ऑलमोस्ट 1100 टच हो गए वो, ठीक है, ओके। सो ब्राजील। व्हाट वाज द फीमेल पॉपुलेशन इन इंडिया इन 1961? 1961 में 940 था पर 1000 मेल्स, ठीक है, 940 पर 1000 मेल। 940 पॉपुलेशन नहीं था, 1000 मेल्स के अगेंस्ट में 940 फीमेल्स थे। दैट इज व्हाट यू हैव टू राइट। विच कंट्री हैज मोर देन 1000 फीमेल पॉपुलेशन? ऑब्वियसली ब्राजील, ठीक है, और कंसिस्टेंटली है भाई साहब, पहले से ही है, ठीक है। रीड एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहां पे क्या दिया गया है देखो, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन और एज ग्रुप से, ठीक है। ये आपका 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन और एज ग्रुप है। व्हाट डज द ग्राफ शो द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन? जो पॉपुलेशन है उसका एज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है? 0 to 15, 15 to 65, 65 एंड अबव, ठीक है। सो द ग्राफ शोज एज एंड सेक्स ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया विद परसेंटेज। इन विच एज ग्रुप पॉपुलेशन इज मोर? विदाउट लुकिंग एट द ग्राफ क्या होगा सूरज? किस वाले एज ग्रुप में हमारा पॉपुलेशन ज्यादा है? हाँ, ये जो लिटरेसी रेट यहां पे दिख रहा था ना 72, इसमें भी आप बिलोंग नहीं करते हो। 15 to 65 में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, 15 to 65 में इट हैज गॉट द हाईएस्ट पॉपुलेशन। अब 10 to 14 इयर्स ऑफ एज ग्रुप यहां पे दिखा रहा है, ठीक है। व्हाट इज द क्लास इंटरवल ऑफ डाटा शोन ऑन वाई एक्सिस? वाई एक्सिस में क्या दिखाया गया है भाई साहब? आपका एज ग्रुप 0 to 4, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली 5 इयर्स। क्लास इंटरवल मतलब 0 to 4 है, यहाँ पे 5 to, तो दिख भी नहीं रहा है मेरे को, ठीक है। तो 5 इयर्स का क्लास इंटरवल दिखाया गया है। रीड एंड ओके, इन द एज ग्रुप ऑफ अबव 60 इयर्स हुज पॉपुलेशन इज मोर, मेल और फीमेल? तो आपका देखो फीमेल है और ये मेल है, तो फीमेल्स का पॉपुलेशन इज मोर इन द एज ग्रुप। इन द एज ग्रुप ऑफ अबव 60 इयर्स द परसेंटेज ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन फिर भी यार फीमेल का ज्यादा दिख रहा है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फीमेल इन द एज ग्रुप ऑफ 55 to 59? तो 2% है देखो, ठीक है, 2% is the population of females. Which age group onwards population has decreased? Population decrease कौन से age group में हुआ है? 15 to 19, ठीक है, population has decreased. Observe the following graph and answer the following questions. Life expectancy पे है, March 2022 में question आया हुआ है। What is the average life expectancy in India in the year 2016? कितना है भाई साहब आपका 2016 में? दिख रहा है क्या भाई साहब यहाँ पे? 68, ठीक है, 68 years, okay. In the year 1990, how much was the increase in life expectancy in Brazil as compared to India? ठीक है, to 1990 में, तो ये 1990 है ना भाई साहब? 1990 का कितना दिख रहा है यहाँ पे? 55, 65 दिख रहा है, ओके। और ये कितना है? तो कितना इंक्रीज हुआ है देखो, ये 62 से, मेरे को नहीं दिख रहा है भाई साहब ये। इन द ईयर 1990 हाउ मच वाज द इंक्रीज इन लाइफ? तो कितना लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हुआ है? ये 65 और ये 62 है, राइट? तो 3 इयर्स का। और इधर कितना है? ये कितना दिख रहा है? 55, ओके। तो इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन ब्राजील एज कंपेयर टू इंडिया, ये कैसे सवाल किया है भाई साहब? हाँ, हाउ मच वाज द इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन ब्राजील? तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी ब्राजील में कितना बड़ा? ओके, ठीक है, मतलब यहां से यहां तक का ले लिया है, लेकिन यार यहां से यहां तक का भी लेंगे तो भी क्वेश्चन कैसे होगा? इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये कितना है? 55, 58, और ये कितना है? 63। ये नहीं समझ में आ रहा भाई साहब, ये 7 इयर्स कैसे आ गया? हाउ मच वॉज द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन 1980 इन इंडिया ड्यूरिंग विच
Here do you find the same in Brazil? तो 1980 में भाई साहब कितना है यहाँ पे इंडिया में कितना आ रहा है 54 and you find the same in 1960. ठीक है. In 1980 the average life expectancy in India was 54 years and the same life expectancy was found in Brazil in 1960s. ठीक है. Observe the following and answer the questions. Which country shows an increase in life expectancy during the period from 2010 to 2016? तो 2010 से 2016 कौन से कंट्री ने दिखाया भाई साहब? ब्राजील. ठीक है. In which country do you find high life expectancy? ब्राजील. ठीक है. By how much was India's life expectancy lesser than Brazil in the year 1960? ये तो क्वेश्चन ही मेरे को नहीं समझ में आ रहा भाई. 13 ईयर. अच्छा यहां पे पूछा है. ओके समझा. तो 1960 में इंडिया कितना दिखा रहा है? 1960 में इंडिया का 40. हाँ कितना? ये 41 ना. ओके चलिए. और ब्राजील का कितना दिखा रहा है? 54 माइनस 41 ऐसे आया 13. चलिए इस वाला देख लेते हैं. हाँ ये नहीं समझ में आ रहा था ना भाई. अभी प्लस क्यों करेंगे लेकिन? इन हाउ मच वाज एन इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी ब्राजील एज कंपेयर टू इंडिया इन 1990? 1990 में कितना दिखा रहा है ब्राजील का? 65. और इंडिया का है 65 ना. और 58 यहां कितना दिख रहा है भाई? मेरे को नहीं दिख रहा है. 58. 65 माइनस 58 करेंगे तो 7 आ जाएगा. हाँ ठीक है अभी समझ में आ रहा है. ठीक है. तो इसमें कितना दिखा रहा था माइनस इसमें कितना दिखा रहा है? 7 years. क्लियर है? ओके ओके ओके. Mark the following in the outline map of India. Any one southern state with high density of population. कल हमने पढ़ा था भाई साहब केरला और तमिलनाडु में हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है. ठीक है. सो दीज आर हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन केरला एज वेल एज तमिलनाडु. ठीक है. नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट विथ लीस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट कौन सा होगा? अरे सिंपल भाई साहब जम्मू एंड कश्मीर. वहां पे पहली बात पॉपुलेशन हो ही नहीं सकता. पूरा माउंटेनियस एरिया है. ठीक है. तो हिमाचल प्रदेश एक है, जम्मू एंड कश्मीर एक है. ठीक है. ओके. रीजन टू द नॉर्थ हैविंग हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. पंजाब विल बी हैविंग हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. इनफैक्ट उत्तर प्रदेश. ठीक है. अपर उत्तर प्रदेश सब हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है. ओके. ब्राजील इज द डैश पॉपुलेटेड कंट्री इन साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट इज क्या हो जाएगा भाई साहब आपका? वेरी हाई. सोचिए साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में मतलब वो एक हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है. 23 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं और इनके स्टैंडर्ड के हिसाब से साउथ अमेरिकन जितने भी आपके कंट्रीज हैं उनमें ब्राजील का पॉपुलेशन कंपैरेटिवली हाइयर है. ठीक है. क्लियर है भाई साहब? ओके. विद द हेल्प ऑफ द गिवन स्टैटिस्टिकल डेटा प्रिपेयर अ सिंपल बार ग्राफ. आपको भाई साहब बार ग्राफ बनाना पड़ेगा. ठीक है. ऐसा आपका स्टैटिस्टिकल डेटा हुआ दिया हुआ है. ईयर्स 1980, 1990, 2000, 2010, 2016 लाइफ एक्सपेक्टेंसी दी हुई है. इन द ईयर 1990 व्हाट इज द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी? तो आपका 58 हो गया. इन विच 2 decades द लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज फाउंड टू बी सिमिलर इंक्रीज. ठीक है. सिमिलर इंक्रीज किस चीज में दिख रहा है? देखो 58 से 63 और यहाँ पे भाई साहब कहां पे 5 का इंक्रीज दिख रहा है. 58 से 63 ये हो गया भाई साहब 4 का इंक्रीज. ये हो गया 5 का इंक्रीज. ये हो गया भाई साहब यहाँ 2010 टू 2016. हाउ मच इंक्रीज कैन बी सीन फ्रॉम 1990 टू 2016? 10 years. ठीक है. ग्राफ ड्रॉ करना है भाई साहब 58 years. ठीक है. इस ऐसा आपका ग्राफ हो गया. आपने वाई एक्सिस पे लिया हुआ है क्या? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 years. 10, 20, 30 ऐसा लिया हुआ है. और एक्स एक्सिस पे भाई साहब आपने ईयर्स को लिया हुआ है. ठीक है. एक्स एक्सिस पे कोई स्केल नहीं है, आपने ईयर्स को लिया हुआ है. ठीक है. ये बार ग्राफ हो गया आपका. ओके. सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए. इन विच 2 decades? डेकेड्स मतलब 10 सालों में. ठीक है. 10 सालों में इसमें कितना बड़ा है भाई साहब? 1980 टू 1990 कितना बड़ा? 4. ठीक है. यहां पे भी भाई साहब 2000 टू 2010 भी आपका 4 बड़ा है. ठीक है. सो 1980 टू 1990 4 का इंक्रीज हुआ है. 2000 टू 2010 भी 4 का इंक्रीज हुआ है. ये क्वेश्चन है. देखो इन विच 2 decades. ठीक है. द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज फाउंड टू बी अ सिमिलर इंक्रीज. ठीक है. ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो बिना जाने भी मतलब बिना आपको सब्जेक्ट नॉलेज हुए भी गैर भी आप इसको क्रैक कर सकते हैं. सो दिस इज बेसिकली टोटल पॉपुलेशन इंडिया का 121 है.
ब्राजील का 19 करोड़ है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, भाई साहब इंडिया का कितना है 17.5, ब्राजील का है 2.78। वर्ल्ड रैंकिंग अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन सेकंड है, लेकिन इंडिया रैंक्स, अगर आपने भाई साहब ऐसा लिखा भी, कहीं पे क्वेश्चन आया और आपने सेकंड लिखा, वो परफेक्टली करेक्ट है, लेकिन एज पर द 2023 सेंसस, जिसके हिसाब से आपके बुक्स अपडेट नहीं हुए हैं, ठीक है, वो 1.4 बिलियन है। तो आपका सेकंड और फर्स्ट दोनों भी चलेगा, लेकिन अगर आप फर्स्ट लिख रहे हैं तो ये आंसर में आपको लिखना पड़ेगा एज पर द 2023 सेंसस, ठीक है, वी हैव रीच्ड 1.4 बिलियन एंड करेंटली वी आर द हाईएस्ट इन पॉपुलेशन। ब्राजील कितना हो गया भाई साहब आपका, फिफ्थ, ठीक है। अरे नहीं नहीं, तू कहां सो रहा है, मैं सो रहा हूं भाई, ठीक है। वर्ल्ड रैंकिंग अकॉर्डिंग टू एरिया, ये कितना है भाई साहब, 7, ये क्या हो गया आपका फिफ्थ। परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड लैंड एरिया ऑक्यूपाइड 2.41, ये हो गया आपका 5.6। एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इसका कितना है 382 पर स्क्वायर किलोमीटर, इसका 23 पर स्क्वायर किलोमीटर। आपको भाई साहब इंडिया और ब्राजील के ऊपर पॉपुलेशन बेस्ड पे कोई क्वेश्चन आ गया, सो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। रीजन्स विथ हाई पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया, नॉर्दर्न प्लेन्स, सिटीज लाइक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पुणे, चेन्नई एक्सेट्रा। ईस्ट कोस्टल एरिया, कोस्टल लोलैंड्स, ठीक है। रीजन्स विद लो पॉपुलेशन डेंसिटी, माउंटेनियस हिली रीजन्स, जैसे आपका जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख वगैरह हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया। ड्राई डेजर्ट एरियाज, राजस्थान वगैरह हो गया। डेंस फॉरेस्ट एरियाज, कल जैसे हमने देखा मध्य प्रदेश के कुछ एरियाज, ठीक है। इन द इंटीरियर्स ऑफ द अमेजन बेसिन, सेंट्रल एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ ब्राजील, हाईलैंड्स, मॉडरेट पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। यहां तक तो आपने शायद लिखा होगा कल, इसका लिख लीजिए भाई साहब, रीजन्स विद हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एंड रीजन्स विद लो पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया एंड ब्राजील। चलिए फटाफट फटाफट, क्विक क्विक, जल्दी। जल्दी 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 जल्दी, फटाफट फटाफट। हनी इसके बाद क्या है, इंग्लिश नहीं हुआ है अभी तक, इसके बाद क्या है, इंग्लिश है, साइंस है। डन हो गया, जल्दी जल्दी।
ओके लिखे हाँ. Sex ratio less than 1000 men outnumber women since few decades. Fluctuations have been seen, but after 1991, slight increases occurred in the sex ratio. 1991 के बाद अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए आफ्टर व्हाट ईयर डू यू सी अ स्लाइट इंप्रूवमेंट इन द सेक्स रेशियो इन इंडिया आफ्टर 1991. However, it is still below 1000. What is sex ratio? Sex ratio is 1000 per 1000 males. How many females are there? ठीक है, the number of females per 1000 males. Brazil more than 1000 since decades. तो बहुत पहले से ही 1000 के ऊपर है. Since 2001 there is considerable increase in the number of women than men. ठीक है. Population growth rate it was higher till 1971. ग्रोथ का रेट, ठीक है, किस रेट से ग्रो हुआ है 1971, देन इट स्टेबलाइज्ड फ्रॉम 2001 to 2011. India's population is increased by 18.2 crores. Now the rate of population growth is declining, but the population is still growing. Population रेट जो है वो डिक्लाइन हो रहा है, लेकिन पॉपुलेशन फिर भी ग्रो हो रहा है. ठीक है, इसको लिख लीजिए भाई साहब, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन इंडिया. ठीक है, डिक्लाइनिंग रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पॉपुलेशन मे नॉट इंक्रीज इन द नेक्स्ट 2 डिकेड्स. अगले 20 सालों में भाई साहब इनका पॉपुलेशन इंक्रीज होगा ही नहीं, स्टेबिलाइज हो गया है. इन दोनों को लिख लीजिए भाई साहब, फटाफट फटाफट, क्विक क्विक, जल्दी जल्दी. डन डन डन. एज एंड सेक्स पिरामिड में भाई साहब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इंडिया में एक एडवांटेज क्या है, प्रोपोर्शन ऑफ यूथ इज मोर. अभी फिलहाल यूथ पॉपुलेशन इज मोर इन इंडिया. ठीक है, द प्रोपोर्शन ऑफ एजेड पीपल इज मोर. लेकिन कुछ सालों बाद ये यूथ क्या हो जाएगा, एजेड हो जाएगा, तो हमारा ये वाला प्रॉब्लम हो जाएगा. ठीक है, तो द प्रोपोर्शन ऑफ यूथ करेंटली इज मोर इन इंडिया, ये भी लिख लीजिए. द प्रोपोर्शन ऑफ एजेड पीपल इन ब्राजील इज मोर. लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो ये हो गया भाई साहब, इंक्रीजिंग सेंसस. ओके, पॉपुलेशन रिकॉर्ड सेंटर हमारा क्या है, सेंसस ऑफ इंडिया. एंड पॉपुलेशन रिकॉर्ड सेंटर फॉर ब्राजील इज IBGE, द ब्राजीलियन इंस्टीट्यूट ऑफ ज्योग्राफी एंड स्टैटिस्टिक्स.
हो गया भाई साहब, जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट। हो गया, डन। ओके, एनी क्वेश्चन ऑन दिस चैप्टर? नो, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत इंटेलिजेंट लोग हो।